चलें, सगे दरे ज़हरा। अच्छा, हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल जी, कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर। लास्ट टाइम हेलो। बात अच्छा, हाँ जी, हाँ, करें बात, हुई थी, मुझे जी। याद है। सर नाज़िल इसरार पढ़ी है कभी आपने? आपकी आवाज़ ठीक नहीं है यार, आपकी आवाज़ एकदम बंद हुई हेलो। है। हेलो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, जी। मैं ये कह रहा हूँ कभी नहजुल इसरार पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी भाई। नहजुल इसरार तो पढ़ा है सर कभी। अच्छा, अच्छा उसमें क्या है? मैं वो हूँ जिससे आसमानों और ज़मीन की मखलूक पोशीदा नहीं। ये मौला अली फरमाते हैं नहजुल इसरार में। अच्छा, फिर? जी, खुतबतुल बयान। अच्छा, तो तो फिर? ये इस किताब में वह आपको समझ आएगा कि हज़रत ईसा को भेजने वाला कौन था। मौला अली ने खुद दावा किया कि मैंने अंबियाओं की मदद की है, मैंने मोहम्मद की मदद की। मैं वो हूँ कि जिसके पास गैब की कुंजियाँ हैं। गैब की कुंजियाँ मतलब कि जिसके पास गैब तक का इल्म है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हज़रत अली खुदा थे? नहीं, खुदा नहीं थे, अमर खुदा हैं। तो बल्कि अमर खुदा जिनके पास है। यार अमर खुदा फिर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के सामने कुछ कर ही नहीं पाए? सर इसके पीछे मसलहत थी। नहीं, जो नबियों की मदद कर रहा था वो बड़ा ही बेयारो मददगार मुझे हज़रत उमर के सामने तो स्पेशली नजर आता था। हाँ? वो इस्लाम में से मुनाफिकीन का चेहरा आपकी दिखाना था। आवाज नहीं आ रही भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही यार। मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, आप अब आ अपनी रही है? हैंड फ्री ठीक करें भाई। अब आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है, अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ वो इस्लाम में से मुनाफिकीन को अलग करना था, इसलिए सब्र किया। नहीं तो मदद तो रसूल अल्लाह, मतलब अगर हजरत अली अपनी मदद नहीं कर सके तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि हजरत ईसा को भी उन्होंने भेजा था? सर अगर कोई साइंटिस्ट बीमार हो जाता है और वो ज़माने के हाँ, लिए क्या कहते हैं दवाइयाँ बना रहा हो, तो इसमें ये क्या हाँ, कसूर होगा? हाँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके पास कोई इल्म ही नहीं है, अगर वो खुद बीमार हो जाए तो। अगर अभी जैसे मिसाल के तौर पे जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई है, अगर वो सही है, अगर वो खुद ही बीमार हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोरोना की वैक्सीन ही बेकार है क्या? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हजरत अली ने कोरोना की वैक्सीन तो बना ली मगर खुद भी कोरोना से मर गए, ये नहीं, आप कहना ये चाह रहे हैं? मतलब नहीं है, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको पेश कर रहा हूँ एक बात। नहीं तो मुझे ये बताएं फिर, इसका मतलब है कि हजरत अली अगर इतने, मतलब हजरत अली या हजरत फातिमा का कत्ल हजरत उमर ने कर दिया, हजरत अली कुछ कर ही नहीं सके, बदला भी नहीं ले सर सके? असल में सर वो मुनाफिक थे, उनका चेहरा दिखाना था। अच्छा, तो ये मुनाफिकत के अलावा इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है? सर इसके मतलब आपको आपकी बात फिर चली गई है मेरे भाई, आपकी हैंड फ्री गलत है। मैं आप ये कह बोलते हो रहा आवाज हूँ आपकी चली जाती है। सर मेरे हाथ से माइक गिर गया था। मैं ये माइक कह रहा ना हूँ गिराए ना यार बार बार। कि उसमें सिर्फ मुनाफिकीन का चेहरा दिखाना था ना। अच्छा, तो मुनाफिकीन का चेहरा दिखाने के लिए हजरत अली ने बस जो है ना, बिल्कुल ही बस लेट गए हैं। ये नहीं है सर, ये आप गलत मकसद निकाल रहे हैं। नहीं मगर मुझे एक बात बताएं ना, एक आदमी के पास सारी ताकत है हाँ। और किसी के सामने वो बिल्कुल बेबस नजर आए, तो मैं कैसे मान लूं कि उस शख्स के पास सारी ताकत है? चलें ठीक, फिर इंशाल्लाह कभी बात होगी, इस पे आप थोड़ी रिसर्च ये तो करिएगा, ये आपका बुक ईमान है पढ़िएगा। ना, मैं इस पे ये रिसर्च क्या बुक करूंगा, पढ़िएगा और आप थोड़ी मुझे। रिसर्च करिएगा। नहीं नहीं, मैं इस पे, मैं वो किताब पे ऊपर फजूल पर किताब पे अपना टाइम नहीं जाया करूंगा। आप मुझे अब ये भाई भाग गया भाई। लॉजिकली आप ये बता नहीं सकते हजरत अली का वो हाल किया हुआ था माविया ने, सबो शतम हो रहा है, गालियां दे रहे हैं लोग हजरत अली को, हजरत अली से कुछ नहीं हो पाया। हजरत उमर ने हजरत अली को, बीवी प्रेग्नेंट आ, ठुड्डा मारा दरवाजे पे, दरवाजा जो है पेट में लगा, हजरत हसनैन जो के पेट में थे वो शहीद हो गए। ठीक है, यानी हजरत फातिमा की भी डेथ हो गई बाद में। हजरत अली इतने ताकतवर थे कि उन्होंने दूसरी शादी करना चाहिए और रसूल अल्लाह ने हजरत अली को एक दबकी दी और वो बैठ गए आराम से। ठीक है, तो ये सारी बातें भी तो सामने ही है ना। आप ये कह रहे हो भाई, गप्पे छोड़ने के लिए तो कोई भी छोड़ सकता है ना। सही है, कहने को तो यसु के पास भी सारा इख्तियार था, सलीब पे भी डेथ हो गई। ठीक है, हम मानते ही नहीं है कि यसु खुदा का बेटा है, तो हम अली को फिर कैसे मान लें कि अली के पास सारे इसरार थे, सब कुछ पता था? भाई ये बातें ऐसे ही होती हैं, शान बढ़ाने के लिए इधर से अली के सीधे पड़ी जाते हैं शीये, उधर से
दूसरी तरफ के सीधे पड़ी जाती हैं। तो यार इस तरह की बोंगियां, अगर आप लोगों के पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई बात एविडेंस के तौर पे भी प्रेजेंट नहीं की जा सकती, और मुझे कहना कि जी फलां किताब पढ़ लो जाके, तो मैं वो किताब पढ़ के ना हंसूंगा सिर्फ। ठीक है, मैं सारी इस तरह की फजूल किताबें पढ़ के सिर्फ हंसता हूँ। तो ये बात आपको मेरे भाई समझनी है, मुझे आपको नहीं समझानी, आपको खुद समझनी है। ठीक है, ये बातें हैं। और सगे सगे दरे जहरा का मतलब क्या है? जहरा के दरवाजे का कुत्ता। ऐसा ऐसा स्टूपिड नाम रख के आप आ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं आपकी बात को सीरियस लूंगा। सही है, तो कोई शर्म करें यार थोड़ी सी, फिर बात कीजिएगा आके। ये इस तरह की बातें नहीं होती कोई भी। स्टोइक आए हैं, स्टोइक से बात करते हैं। हेलो, हाँ जी स्टोइक, क्या हाल है? जी जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, क्या बात करोगे? हाँ, सबसे पहले तो मेरी क्रिसमस टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग, और पाकिस्तानियों को कायदे आजम की सालगिरह मुबारक। नून लीग के छुट्टी। सपोर्टर्स को मियां नवाज शरीफ की बर्थडे मुबारक। हाँ, और न्यूटन का मुझे आज ही पता, मुझे नहीं पहले पता था जूलियन कैलेंडर कि के उसकी भी मुताबिक है। 25 दिसंबर ही होती है। नहीं होती, तो उसके मुताबिक भी है। लोग 25 इसी को करते हैं। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, पोप ग्रेगरी का शुरू किया हुआ। न्यूटन की जूलियन हाँ कैलेंडर के मुताबिक थी। अब पता नहीं, अभी हाँ, अमित इस बारे में आके ज्यादा और बताएं जरा। मुझे पहली बार आज ये पता ओके। लगा कि नहीं, उसकी ग्रेगोरियन के मुताबिक नहीं है, जूलियन के मुताबिक है। मुझे ये बात पता नहीं थी, आज अमित से पता चली है मुझे। हाँ, कि उसकी जूलियन के मुताबिक है, ग्रेगोरियन के अच्छा, मुताबिक। चलें, खैर जो जो हाँ भी बड़े लोग गुजरे हैं इस दिन को, हाँ सबको जो जो उनके फॉलोअर्स हैं उन सबको हाँ हाँ उनकी बर्थडे मुबारक। अच्छा, हाँ तो एक सवाल है, वो मैं एंड में करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा कमेंट है। ये जो अभी भाई आए थे ना, सगे दरे जहरा, ये कल हारिस की हाँ स्ट्रीम पे भी आए थे, और इनकी आवाज कुछ इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन ये है कि इनका नाम का थोड़ा सा शुगर लग गया था, क्योंकि मैंने हारिस को कहा था कि इनसे जरा पूछें कि इनके नाम का मतलब क्या है। तो पहले इन्होंने मैंने कहा मैंने कि भी बीबी मैं अभी जहरा के। पूछने वाला था, मगर वो पहले ही चले गए हाँ, ना, मैंने इसलिए इन्होंने पूछा नहीं पहले फिर अभी। इन्होंने पहले जवाब ये दिया था, इन्होंने पहले जवाब ये दिया कि बीबी ज़हरा के दर का नौकर। तो मैंने फिर इनको ना क्वेश्चन किया, मैंने कहा नहीं, ज़रा आप सग का सही वाला मतलब आपका बताएँ ना, मतलब असल सही बताओ मतलब। भाई। तो फिर खैर उन्होंने, टू बी फेयर, उन्होंने तस्लीम कर लिया था। तो बस ये अकीदत में लोग इस तरह के अपना आप को बिल्कुल ही बिछा लेते हैं अकीदत में। खैर एनीवे, हम्म, तो इसी बात पे एक आधा और कमेंट था कि ये इन्होंने तो इतना बड़ा क्लेम कर दिया यार, हम भी मौला अली के मानने वाले थे या हैं, लेकिन ये इन्होंने तो हज़रत ईसा को भी मौला अली का भेजा हाँ, हुआ बना मौला दिया, अली का उनकी भेजा हुआ मदद बना की। दिया। ये तो हाँ यानी कि मौला अली ने इतने सारे काम कर लिए, लेकिन मौला अली 5 साल सुकून से अपनी खिलाफत नहीं रख सके। हाँ, मुसलसल जंगें, मुसलसल नहीं, मीर बदअमनी, मुआविया ने यहाँ ऐसी तक के मुसीबत डाली थी हजरत अली को कि कोई हाल नहीं था। हाँ, हाँ कि यहाँ तक कि मौला अली को मदीने से कैपिटल शिफ्ट करना पड़ गया कूफा, इतनी बदअमनी थी इनके दौर में। और दूसरी बात ये है कि गालिब आपको याद है खैबर का जो वाक़या, जिसमें मौला अली फ़ातेह खैबर के नाम से मशहूर हैं आज भी। मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन मौला, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि मौला अली की आँख में कोई बीमारी या कोई इश्यू हो गया था। तो हज़रत मोहम्मद ने अपनी थूक मुबारक हज़रत अली की आँख मुबारक में डाली, तो फिर उनकी मौला अली की आँख मुबारक ठीक हुई, उसके बाद उन्होंने खैबर फ़तह किया। तो इतने बड़े यानी कि खुदाई दावे जो पैगंबरों को भेज रहे हैं, पैगंबरों की मदद कर रहे हैं, वो अपनी आँख भी खुद से ठीक नहीं कर सके यार, वो भी एक थूक की मोहताज थी। तो पता नहीं, इन्होंने शियों ने तो मेरे ख़्याल से कुछ पता नहीं शिया क्या-क्या कुछ असल लिख में ना, दिया, इतना तो हज़रत मोहम्मद के शिया बारे में। शियों शिया असल में हजरत अली को रूल कुदस मानते हैं। ये बातें हैं कि मैं करूंगा किसी वक्त फिर कि असल में अच्छा। अली की भी हिस्ट्री है ईरान की तरफ से एक। इन्होंने भी एक ईरानी ईरानी पुराना लेजेंड जो है ना, हजरत अली के साथ मिक्स किया हुआ है। वो मैं करूंगा बात उस बारे में। मैंने भी कुछ हुँ। कुछ पढ़ा है, मगर अभी जारी बात है कि मैं जब तक कोई 2-3 सोर्सेज से एक चीज को ना पढ़ूं तो तब तक एक उसकी बात एक नहीं कर और बड़ी सकता। मज़े की हाँ स्टोरी है, वो भी ख़ैर हाँ मुझे तो मज़ाहिया ही लगती है। वो स्टोरी ये है कि जब खैबर के मौके पर ही जब हज़रत अली ने मरहब को मारा ना, तो उन्होंने उसको ऊपर से तलवार चलाई, उसको टोटे-टोटे कर दिया। तो उनकी तलवार, अगर वो एंड पे आके ना जिब्रील ने रोक दी जब वो ज़मीन पे पड़ी। वो कहते हैं कि अगर वो जिब्रील उधर तलवार ना रोकता, तो हज़रत अली ने ज़मीन को 2 टोटे कर देना था। यानी कि पूरी दुनिया जो है ना, वो 2 टोटों में हो जानी थी, वो हज़रत अली की तलवार के वार से। तो ये तो पता नहीं मुझे यार, तो ये ऐसे अब ये कोई जापानीज मांगा लग रहा है असल में। वन पंच मैन वाला कोई सिलसिला लग रहा है हाँ, मुझे। हालाँकि मैं हाँ इज़्ज़त करता हूँ मौला अली की। मैं, मेरे नज़दीक वो
मतलब मौला अली अगर उस बहुत बड़ी पर्सपेक्टिव, शख्सियत इस्लामिक है, पर पर्सपेक्टिव, उनका बस कद हाँ छोटा है इन्होंने बस। बाकी बहुत बड़ी अच्छा शख्सियत है। हाँ, कद हाँ उनका बस अच्छा, छोटा है। बाकी आखिर में क्वेश्चन ये था तो कि हमारा एक दोस्त है, मैं बड़ा, वो कहता है कि हज़रत अली से बस कुंडी नहीं लगती थी, बाकी सब कुछ कर लेते थे। हाँ ये बात आपसे पहले भी मैंने सुनी, आपने 1-2 बार ये कुंडी वाली बात की हुई है, खैर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।